बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 43 पर स्वागत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अलंकार का पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आपके सामने लाऊंगी, तो हाजिर है आपके सामने अलंकार का पार्ट 2 का वीडियो। और अगर आपने इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था अलंकार पार्ट 1 वो अगर मिस कर दिया है तो सबसे उसको आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हो। और मैंने समास का भी वीडियो डाला था, उसको भी आप देख सकते हो। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैंने इस वीडियो को जिस मटेरियल से बनाया है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थालंकार। काव्य पंक्ति में अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद निम्नलिखित हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण और विभावना अलंकार। अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा जानेंगे। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनके गुण की समानता की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला, और दूसरा उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। पहले उदाहरण में पीपल के पत्ते की मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है, और दूसरे उदाहरण में मुख को चांद के जैसा बताया गया है। आप देख रहे हो कि दूसरे उदाहरण में चांद सा, तो सा से पहले योजक चिन्ह है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे लगे हो, वह उपमा अलंकार होता है। पहले उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ हुई है और सरिस योजक चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो रघुराई, और दूसरा उदाहरण है मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर सबसे पहले उपमेय और उपमान को हम समझेंगे, क्योंकि आपके मन में प्रश्न होगा कि उपमेय मतलब क्या और उपमान मतलब क्या। तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और दोनों में जो समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, और जिसे शब्द से तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण में चरणों की तुलना की गई है, इसलिए चरण उपमेय है, और चरणों की तुलना कमल के साथ की गई है, इसलिए कमल उपमान है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार यदि हम फिर से परिभाषा देखें तो कहा गया कि उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, जैसे कि भगवान के चरणों को कमल होने का अभेद आरोप किया गया है, तथा दूसरे उदाहरण में चंद्र को खिलौना बताया गया है, यानी चांद चांद न होकर खिलौना है ऐसा वर्णन किया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण को समझ लेते हैं। कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जाता है कि हवा के ताकत से सागर की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव तो नहीं है, फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का आसान तरीका है वाचक शब्द। यदि किसी काव्य पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु जैसे वाचक शब्द आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। परिभाषा है, जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। इसका अर्थ ऐसा है कि जैसे कहा गया है कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए। तो यहाँ छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई है, मतलब यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। अगला है मानवीकरण। मानवीकरण की परिभाषा है, जहाँ बेजान मतलब निर्जीव वस्तुओं का चित्रण सजीवों की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, आए वसंत महंत। यहाँ पर वसंत को महंत कहा गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को कहते हैं, वैसे यहाँ पर वसंत को महंत कहा गया है। और दूसरा उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन के सवर के। इन उदाहरण में वसंत को महंत कहा गया है, मतलब उसकी तुलना महंत के साथ की गई है, तथा दूसरे उदाहरण में मेघों को सजीव बनाकर उनके कार्यकलापों का वर्णन किया, जैसे एक सजीव व्यक्ति करता है वैसे उनकी तुलना हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार हुआ है। अगला है विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा है, काव्य में जहाँ पर कारण न रहने पर भी कार्य होने की कल्पना की जाए वह विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अगर इसको समझे तो बिन पग चले मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, सुने बिन काना कान नहीं है फिर भी सुना जा रहा है, कर बिन कर्म करे विधि नाना मतलब हाथ न होते हुए भी अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में अर्थालंकार की परिभाषा, उसके भेद और उनकी भी परिभाषा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वंदे मातरम। नमस्कार।